The 1947 partition of the subcontinent। 1857 में जंगे आज़ादी के बाद अंग्रेज हिंदुस्तान पर काबिज हुए थे और तकरीबन 100 साल तक यहाँ हुक्मरानी की। इन 100 सालों में हिंदुओं और मुसलमानों की बेइंतहा जद्दोजहद और कोशिशों के बाद आखिरकार 1947 में अंग्रेज हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम करके वापस बरतानिया चले गए। मगर ये आज़ादी बिल्कुल भी आसानी से नहीं मिली और इसके पीछे भी एक बहुत लंबी और दर्दनाक दास्तान है जो कि आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। हिंदुस्तान की तकसीम अचानक बिल्कुल भी नहीं हुई और इसके पीछे तारीख के अजीम हुक्मरानों की तवील जद्दोजहद और हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का हाथ है। तारीख के पहले मुसलमान जिन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग करार दिया और ये कहा कि वो साथ नहीं चल सकते, वो सर सैयद अहमद खान थे। उन्होंने 2 नेशन थ्योरी का तारुफ कराया जिसे मोहम्मद अली जिन्नाह आगे लेकर गए और पाकिस्तान वजूद में आया। जब से हिंदुस्तान पर अंग्रेजों ने हुकूमत करना शुरू की तब से लेकर हिंदुस्तान की तकसीम तक हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज आपस में सुकून से और मिलजुल कर नहीं रह सके। मुसलमान हिंदुस्तान का तीसरा बड़ा मजहबी ग्रुप था मगर उन्हें कभी वो अहमियत और हुकूक नहीं मिल सके, ना ही सियासत में और ना ही मुआशरे में। यही वजह थी कि मुसलमान शुरू से ही एक अलहदा मुल्क का मुतालबा कर रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो आज़ादी से जीना चाहते हैं तो उन्हें एक आज़ाद और मुसलमान मुल्क चाहिए। लगातार मसले मसाइल और बदअमनी चलती रही। हिंदू और मुसलमान अचानक से अपने ऊपर अंग्रेजों की गुलामी को कबूल ना कर सके और उनसे आज़ादी की कोशिशों में लगे रहे। इन्हीं कोशिशों के बायस दोनों हिंदुओं और मुसलमानों को कई अजीम हुक्मरान मिले जिनकी आज तक वो सच्चे दिल से इज्जत करते हैं। मोहम्मद अली जिन्नाह, अल्लामा इकबाल, गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे अजीम हुक्मरानों की लिस्ट बहुत लंबी है। दुनिया की दूसरी जंग अजीम वो वक्त था जब हिंदुओं और मुसलमानों को एक उम्मीद मिली कि वो अंग्रेजों की हुकूमत से निजात पा सकते हैं। 1939 में ये जंग छिड़ी थी और 1945 में ख़त्म हुई थी और बरतानिया ने इस जंग में बहुत अहम किरदार अदा किया था। बरतानिया उस वक्त जंग पर बेइंतहा पैसे लगा चुका था, इतना कि उनके पास हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के लिए पैसे काफ़ी नहीं थे और ये उनके हिंदुस्तान छोड़ जाने की एक बहुत बड़ी और अहम वजह है। हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू पहले से ही अंग्रेज़ों के बहुत खिलाफ होना शुरू हो गए थे और दूसरी जंग अजीम के दौरान उन्होंने अंग्रेज़ों की किसी भी तरह की मदद करने से इनकार कर दिया था। इससे अंग्रेज़ों की ताकत बहुत कम हो गई और दूसरी जंग अजीम ने बरतानिया को एक माली बहरान में भी डाल दिया था। 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान रेजोल्यूशन मंजूर की थी जिसका एक ही मकसद था कि अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएं और जितने भी मुसलमान अक्सरियत वाले इलाके हैं उनको हिंदुस्तान से अलहदा करके मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनाया जाए जहां वो आज़ादी से अपनी सकाफत और तौर तरीके से रह पाएं। दूसरी तरफ 1942 में कांग्रेस ने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन मंजूर किया जिसका बुनियादी मकसद यही था कि अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर वापस बरतानिया चले जाएं और उन्हें खुद अपने मुल्क पर हुकूमत करने दें। इसी तरह हिंदू और मुसलमान अपने मुतालबे पर साबित कदम होते गए और अंग्रेजों की ताकत कम होती गई। 1945 में बरतानिया में इंतखाबात हुए जिसमें लेबर पार्टी ने फतह हासिल की। लेबर पार्टी के चेयरपर्सन क्लेमेंट एटली थे और वो हमेशा से ही हिंदुस्तान की आज़ादी के हामी थे। मुल्क में बढ़ती हुई बदअमनी देखने के बाद 1945 के आखिर में अंग्रेज़ों को समझ लग गई कि अब उनका यहाँ और हुकूमत करना मुमकिन नहीं है और अगर वो चाहें भी तो उनके पास इतनी माली ताकत नहीं है। इसी वजह से 1945 में अंग्रेज़ों ने ऐलान कर दिया कि अब वो आखिरकार हिंदुस्तान छोड़ रहे हैं और बरतानिया वापस जा रहे हैं। 1946 में सूबाई इंतखाबात हुए जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर 90% से भी ज़्यादा सीट्स निकाल लीं और अब ये दोनों पार्टीज हिंदुस्तान की सबसे मजबूत पार्टीज बन चुकी थीं। इंतखाबात में कामयाबी के फौरन बाद ही मोहम्मद अली जिन्नाह ने मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत का मुतालबा किया जिसके हामी ना तो हिंदू थे और ना ही अंग्रेज। हिंदू इस सरजमीन को अपनी मादरी जमीन समझते थे और इसको तकसीम बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे। अब अंग्रेज चूंकि हिंदुस्तान छोड़ने का ऐलान कर चुके थे तो मुसलमान इस खौफ में आ गए कि अगर वो तकसीम के बगैर चले गए तो हिंदू तो उन्हें कभी अलहदा वतन नहीं बनाने देंगे और वो अंग्रेजों की गुलामी से निकलकर हिंदुओं की गुलामी में आ जाएंगे। हिंदुस्तान की 2 नुमायां पार्टीज आपस में तनाज़े का शिकार हो गईं, जिसके नतीजे में बरतानिया से एक कैबिनेट मिशन प्लान तजवीज़ किया गया ताकि एक हल निकाला जा सके।
कैबिनेट मिशन प्लान ने तजवीज़ पेश की कि जिन इलाकों में ज़्यादातर मुसलमान रिहाइश पजीर हैं उन इलाकों को एक कर दिया जाए और जहां पर ज़्यादातर हिंदू रिहाइश पजीर हैं उन इलाकों को भी एक कर दिया जाए। दोनों इलाकों का अलहदा हुक्मरान होगा, मगर असली ताकत स्टेट के पास होगी जो एक ही होगी। अंग्रेज़ों का कहना था कि इससे दोनों अलहदा इलाकों में रहकर अपनी रवायात और सकाफत के मुताबिक रह पाएंगे और हिंदुस्तान का इत्तेहाद भी ख़त्म नहीं होगा। हालांकि इसमें अलहदा मुल्क का कोई जिक्र नहीं था, फिर भी मुस्लिम लीग इसके लिए मान गई, मगर कांग्रेस ने इसको मुस्तरद कर दिया। इसके नतीजे में मोहम्मद अली जिन्नाह ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया, जिसमें मुसलमान पुरसकून तरीके से अलहदा रियासत का मुतालबा करेंगे, मगर अनकरीब ये एक लड़ाई में बदल गया। हिंदुओं ने इस एहतजाज के खिलाफ एक एहतजाज खुद भी निकाला और दोनों आपस में लड़ पड़े। देखते ही देखते एक पुरसकून एहतजाज खून खराबे में बदल गया, जिसमें कम अज कम भी 4000 लोग जान की बाजी हार बैठे। ना सिर्फ सड़कों पर लड़ाई हुई बल्कि मुजाहिरीन घरों के अंदर भी घुस गए और बच्चों और खवातीन पर भी हमले किए। इस वाक़े को द ग्रेट किलिंग ऑफ कैलकटा के नाम से याद किया जाता है। मुल्क में बढ़ती हुई बदअमनी देखते हुए बरतानवी वजीर आज़म क्लेमेंट एटली ने एक आखिरी दफ़ा हिंदुस्तान की तकसीम देखने का काम लॉर्ड माउंटबेटन को दिया। लॉर्ड माउंटबेटन को समझाया गया था कि 30 जून 1948 से पहले एक मंसूबा तजवीज़ किया जाए, क्योंकि तब तक अंग्रेज़ों का हिंदुस्तान से जाने का इरादा था। लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया को तकसीम से बचाने के लिए एक अच्छा मंसूबा पेश करने की कोशिश की, मगर वो समझ गए कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते और तकसीम बहुत ज़रूरी हो चुकी है। रस्मी तौर पर लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट मंजूर किया, जिसे मुस्लिम लीग ने कबूल किया और मुल्क के हंगामी हालात और खाना जंगी के खतरे को देखते हुए कांग्रेस को भी इसे एक्सेप्ट करना पड़ा। हालांकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। तकसीम के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसका चेयरपर्सन सर साइरिल रैडक्लिफ को बनाया गया। मुल्क का तज्जिया करने के बाद मुसलमान अक्सरियत और हिंदू अक्सरियत इलाकों के मुताबिक एक फाइनल बाउंड्री लाइन बनाई गई, जिसे आज लाइन ऑफ कंट्रोल LOC कहा जाता है। ऑफिशियल लाइन 17 अगस्त को सामने लाई गई, जो कि असली तकसीम के 3 दिन बाद था। पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए, मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान, जिसे आज बांग्लादेश कहा जाता है, और दरमियान का सारा इलाका हिंदुओं को दिया गया। इस पार्टीशन को मोहम्मद अली जिन्नाह ने गैर मुनसिफाना करार दिया, क्योंकि कई मुसलमान अक्सरियत वाले इलाके जैसे फिरोजपुर, गुरदासपुर और अमृतसर पाकिस्तान के बजाय इंडिया को दे दिए गए। आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसका सब मुसलमानों को बेसब्री से इंतजार था। 14 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने खुद मोहम्मद अली जिन्नाह से पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का ओथ लिया और 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया के वजीर आजम का ओहदा संभाला। सबको लग रहा था कि तकसीम से सब मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन ये उनकी भूल थी। तकसीम के बाद दोनों मुल्कों को कई ऐसे मसलों का सामना करना पड़ा जिनको सुलझाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा तक को बीच में इन्वॉल्व होना पड़ा। इनमें से कई मसाइल हल हो गए, जैसे 1958 का कैनाल वाटर डिस्प्यूट। कई मसलों का बहुत बुरा नतीजा निकला, जैसे 1971 में मशरकी पाकिस्तान आज़ाद होकर बांग्लादेश बन गया, और कश्मीर का मसला एक बहुत बड़ा मसला जो कि आज तक हल नहीं किया जा सका। कश्मीर का मसला एक बहुत बड़ा मसला है, और अब ये एक कब्जा की हुई ज़मीन का मसला नहीं बल्कि इंसानी हुकूक की पामाली का मसला बन गया है। लाखों लोग कश्मीर के मसले की वजह से जान से हाथ धो बैठे हैं, मगर फिर भी इसका हल नहीं निकल सका। और ऐसे ही सदियों पुराना बरे सगीर जिस पर मुगलों ने सदियों राज किया, उसकी तकसीम की गई।